हाय गुड इवनिंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ो, आज खुदावंद ने मुझे बोझ दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बांटूँ, और हम सब खुदा के जलाल के लिए उसके रूह से सीखें। इससे पहले कि अज़ीज़ो हम खुदा के कलाम में से उसके रूह के ज़रिए से सीखें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरे अंदर खुदा ने कलाम को रखा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं उसे आपके साथ बांटूंगा और फिर हम सीखेंगे। ज़िंदा आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपका कलाम खुदा हमेशा हमें तक़वियत देता है और हमारी ज़िंदगियों में खुदा आपकी कुदरत को और आपके जलाल को लेकर आता है। यीशु के नाम में खुदा हम इब्लीस की तमाम रुकावटों को खुदा जो आपके जलाल के ख़िलाफ़ रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम में, और आपके नाम को जलाल ले। यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ मांग लेकर पाए। आमीन। अज़ीज़ो, आज जो एक बहुत अहम और ख़ास बात जिस पर मैं आपके साथ जो है वो शेयरिंग करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मसीह यीशु कैसे चाहते हैं कि हम खिदमत करें और वो किस तरह से चाहते हैं हम सरफराज हैं। बहुत बड़ी एक कलीसिया में प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ा धोखा है, और मैं ये कहूँगा धोखा वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होता। एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, और ये उस धोखे की बात कर रहा हूँ जो आपको किसी भी चीज़ के किसी भी ताल्लुक़ से नॉलेज के लैक की वजह से, इल्म की कमी की वजह से आपको धोखा खाना पड़ता है। एक मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मोबाइल है और आपको मोबाइल ठीक तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता और उस मोबाइल में पूरा बैलेंस है, कोई शख्स उस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है, वो बैलेंस उसका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आप इस तरीक़ा से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो वाकिफ़ है, वो इसे इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस नॉलेज से वाकिफ़ नहीं है और आपका नुकसान हो रहा है। हालांकि पैसे आप लगा रहे हैं, बैलेंस आप डलवा रहे हैं, लेकिन यूज़ कोई और कर रहा है क्योंकि आप नहीं जानते। अज़ीज़ो, मसीह में हम किस तरह से जो है वो सरफराज हो सकते हैं, हम मसीह में किस तरह से प्रमोट हो सकते हैं, मुझे ये वर्ड इंग्लिश में बोलना चाहिए। अब बहुत से लोगों का जो दुनियावी तौर पर तरीक़ाकार मसीह में बढ़ने का है वो ये है, लोग अपने आप को खुद प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर कोई मुझे नहीं पूछ रहा तो अब मैंने खुद अपने लिए काम करना है। ये ज़हनियत है लोगों की, और मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं भी इसमें से गुज़रा हूँ, मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया। और फिर खुदा का जब मेरे साथ खुदा का एक्सपीरियंस हुआ, जब मैंने खुदा को जानना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि खुदा का ये तरीक़ा कार ही नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ये तो दुनियावी सोच है, ये तो बिल्कुल एक जो है वो एक डिफरेंट खुदा की सोच से बिल्कुल हट कर है। खुदा का तरीक़ाकार ये नहीं है। लोग समझते हैं दुनिया में क्या असूल है, दुनिया में लोग सरफराज होने के लिए, प्रमोट होने के लिए जो है वो नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन खुदा में सरफराज होने के लिए आपको नीचे से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऊपर से नीचे आना है। मैं आपके सामने एक आयत रखूँगा, आप इस पर ज़रूर गौर करें। खुदावंद आप पर ज़रूर अपने कलाम को खोलेंगे। और मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ, आज की ये शेयरिंग, आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, जो लोग हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं। वो इस बात को सोचते रहते हैं कि इतनी खिदमत करने के बावजूद, इतने ज़्यादा रोज़े रखने के बावजूद, इतना ज़्यादा जो है वो टाइट्स देने के बावजूद, दायकी देने के बावजूद, ऑफरिंग्स देने के बावजूद इत्मीनान उनके अंदर नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है। खिदमत में एक बड़ी पोजीशन होने के बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप कहीं ना कहीं खुदा की मर्ज़ी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अज़ीज़ो, मसीही ज़िंदगी जो है वो कोई मज़हब नहीं है, वो कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई हदायत का मजमुआ नहीं है। मसीही ज़िंदगी जो है एक ज़िंदा ताल्लुक़ है मसीह यीशु के साथ। अगर आपका मसीह यीशु के साथ ज़िंदा ताल्लुक़ नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे, आप कभी नहीं बढ़ सकते हैं अगर आप मसीह यीशु के तरीक़ाकार से नहीं चलेंगे। मैं आपके सामने एक आयत रखता हूँ और आप उस आयत को स्टडी करें। बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जिस लेटर में से मैं ये आयत पढ़ूंगा, आप इस पूरे लेटर को स्टडी करें।
आप नए अहदनामे में से देख सकते हैं, जो आयत मैं आपके सामने रखने लगा हूँ स्टडी के लिए। पहला पतरस का ख़त और उसका 5वां बाब है और उसकी 6ठी आयत। बहुत मशहूर आयत है, लेकिन आज आपने इस पर गौर करना, खुदा आपको डिफरेंट तरीके से सिखाएगा। और यहाँ पर लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो कि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। आमीन। सो जीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो है वो अपने तरीक़ाकार से मसीह यीशु में बढ़ने की कोशिश ना करें। कभी भी इस बात को कोशिश ना करें कि आप अपने आप को ख़ुद से प्रमोट करें। लोग प्लानिंग्स करते हैं इस चीज़ की, लोग इस बात को सोचते हैं, लोग इस ताल्लुक़ से जो है वो अपने दिल में जो है वो प्लान्स करते हैं कि मैं किस तरह से जो है मैं क्या करूँगा और लोगों में मैं मशहूर हो जाऊँगा, मैं इस तरह से खिदमत करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अजीज़ों, आप जब तक खुदा के तरीक़ाकार से नहीं चलेंगे, आप तब तक सरफराज नहीं हो सकते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि सरफराजी सिर्फ़ जो है वो खुदावंद की तरफ से आती, कहीं से भी नहीं आती। खुदा का तरीक़ाकार जो है वो हमेशा अपने आप को नीचा करना है। अगर आप अपने तरीक़ा से सरफराज होना चाहते हैं, आप अगर अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पाक रूह को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप रूह को फॉलो ही नहीं कर रहे, खुदा के कलाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए हम नज़र करेंगे, हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदा जो है वो आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ गया। यीशु मसीह जो उसका कलाम हक़ है, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा है, वो कलाम हक़ जो है वो हमारे लिए मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। सो जब यीशु मसीह मुजस्सम होकर, कलाम जो है मुजस्सम होकर इंसान बनकर ज़मीन पर आ गया और उसने अपने आप को इस कदर हम्बल किया, इस कदर उसने अपने आप को नीचा कर दिया कि वो सलीब पर चला गया और सलीब पर उसने अपनी जान दे दी। जब उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और फिर उसके बाद वो तीसरे दिन ज़िंदा हो गया। ये सब उसने किसके लिए किया? खुदा के लिए, अपने बाप के लिए किया, जो आसमानी बाप है उसकी ताबेदारी में किया। तो जब खुदा खुद हमें ये नमूना दे रहा है, तो फिर हम किस तरह से उसकी खिदमत करने के लिए उसके तरीक़ाकार से हट जाएंगे? अजीज़ों, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप अपने आप को हम्बल करेंगे, जितना आप अपने आप को फ़रोतन करेंगे, हलीम करेंगे, अपने आप को नीचे करेंगे, अपने आप से बाहर निकलेंगे, तब आप सरफराज होंगे। हो सकता है आपको इस तरह की सरफराजी में, इस तरह का तरीक़ाकार है, उसमें आपको इंसल्ट होना पड़े, आपको लोगों से अपनी जो है वो इंसल्ट करवानी पड़े, आपको लोगों की बातें सुनना पड़े। लेकिन जब आप लोगों को उस तरीक़ा से डील करेंगे जैसे खुदा चाहता है, तो आप अजीज़ों खुदा के इत्मीनान से भर जाएंगे, क्योंकि आप उसकी मर्ज़ी को फॉलो कर रहे होंगे। मैं अक्सर अपने मैसेजेस में एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया का तरीक़ाकार है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से हमने देना है। यीशु मसीह का तरीक़ाकार ये नहीं है। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये यीशु मसीह का तरीक़ाकार है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चूँकि अपने जज्बात से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, हम इस मामले में मगरूर होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप खुदा की बात नहीं सुनते, अगर आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं चल रहे, आप अपने तरीक़ाकार से चल रहे हैं, तो आप मगरूर हैं। शायद आपको मेरी स्टेटमेंट जो है वो बहुत मैंने अल्फाज आपको कहे, शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हों, शायद आपको बहुत तकलीफ़ दे रहे हों। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ में से निकल रहा हूँ और बहुत जगहों पर मुझे इस चीज़ में से खुदा निकालता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, यीशु मसीह परफेक्ट है, वो गालिब आया है। और जब वो गालिब आया और वो हमारे अंदर रहता है और हम इस बात को क्लेम भी करते हैं, स्टेजेस पे जाकर हम इस बात को क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, वो मेरे अंदर ज़िंदा है। और जब वो मेरे अंदर ज़िंदा है, तो फिर वो आज़ादाना ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारा? इसलिए नहीं गुजारा क्योंकि हमारे पास आज़ाद मर्ज़ी मौजूद है और हम इस मर्ज़ी को यीशु मसीह के ताबे नहीं करते। मैं अजीज़ों आपको बता रहा हूँ, बिली ग्राहम खुदा के बहुत ज़बरदस्त
खादम गुज़रे हैं, खुदा के बहुत जो है वो ताकतवर खादम गुज़रे हैं। ताकतवर मैं रूहानी तौर पर बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही बाअसर खादम थे खुदा की, बड़ी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिदमत की। और जब उन्होंने खुदा की खिदमत की तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जुमला कहा, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा कि आपने एक दिन तो मरना ही है, ये हकीकत है। हम सब ने इस ज़मीन को छोड़ना है, हम सब की जान जो है वो एक दिन जो है वो ले ली जाएगी। हम सब ने इस ज़मीन को छोड़ना है, क्योंकि ये बदन फ़ानी है। और जब हम ये छोड़ेंगे, उससे पहले हमने कोई ना कोई एक तरीक़ाकार जो है वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। या वो तरीक़ाकार जो है वो जिस्मानी होगा, या वो तरीक़ाकार रूहानी होगा। या आप अपनी मर्ज़ी को पूरा करके वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, या आप खुदा की मर्ज़ी को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल मुक़द्दस ये कहती है, फ़रोतनी से खुदा के कभी हाथ के नीचे रहे। खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने का मतलब क्या है? बहुत से लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अपने तरीक़ेकार को छोड़ दें। अगर आप किसी ऑफ़िस में हैं, अगर आप खिदमत में हैं, अगर आप जो है वो खिदमत में रिजेक्ट किए जा रहे हैं, आपको पता है आपके अंदर ये टैलेंट है, आप जो है वो अच्छा मैसेज सुना सकते हैं, या आप खुदा के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं, लेकिन लोग आपको नहीं आगे आने देना, और आपको पता है कि वो जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं, तो छोड़ दें उनका मुकाबला करना, छोड़ दें उन सब के साथ लड़ाई झगड़ा करना। क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो फिर आप रूहानी नहीं हैं। खुदा उनके बंदा जो पालूस है, खुदा का बंदा, वो ये फरमाता है कि अब तक तुम में लड़ाई झगड़े हो रहे, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? हमने रूहानी बनना है अज़ीज़ों। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है, सबसे अहम बात जो है वो खुदा का इत्मीनान हमारे दिल में कायम रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर खुदा का इत्मीनान नहीं है तो आपकी कोई खिदमत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको ही फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप किसी के लिए कैसे फ़ायदामंद साबित होंगे? आप किसको आप छुड़ा? हो सकता है कि, और इस तरह से होता भी बहुत दफ़ा होता है कि लोग खुदा का कलाम प्रीच करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम इफ़ेक्टिव है, वो सच्चा है, वो लोगों को आज़ाद कर देता है, लेकिन आप वहीं के वहीं रहते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम औरों में मुनादी करके ख़ुद नामकबूल ठहरें। अगर हम खुदा को फॉलो नहीं करें तो लोग तो शायद आज़ाद हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में खुदा की निजात आ जाएगी, लेकिन आप अगर फॉलो नहीं करें तो आपकी गवाही कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगी, ना ही आप खुदावंद में सरफराज हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है सरफराज होने का खुदावंद में। खुदावंद के कभी हाथ के नीचे हमने रहना है। और कभी हाथ के नीचे रहना क्या है? जो वो कह रहा है वो करते जाएं। जहाँ बर्दाश्त करना है बर्दाश्त करें, जहाँ हमने मुंह बंद रखना है वहाँ पे मुंह बंद रखें। और याद रखें, जिस जगह पर आपके बोलने की वजह से झगड़ा हो सकता है, जिस जगह पर आपके बोलने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करूँगा। बहुत दफ़ा जब आप खुदा की मर्ज़ी को फॉलो कर रहे हैं उस टाइम भी लोग आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन में फ़र्क है, दोनों सूरत हाल फ़र्क होंगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो है वो बुरे तरीके के साथ कुछ बताने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती उन्हें खुदा के साथ चलाने की कोशिश करें, उन्हें बताने की, तो जब वो आपको बुरा भला कहेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, तो आप फ़ौरन उनकी तरह का ही रिस्पॉन्स करेंगे। ये निशानी है कि आप खुदा की मर्ज़ी को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप खुदा की मर्ज़ी को फॉलो कर रहे हैं और आप खुदा की मर्ज़ी को लोगों को बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, खुदा के रूह की हिदायत से लोगों को बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, और जब आप ऐसा लोगों को बता रहे हैं, लोग आपको झगड़ा आपसे करना चाहते हैं, लोग आपको मारना चाहते हैं, इवन लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी सूरत देखना पसंद नहीं करते, इसके बरक्स कि आप उनसे लड़ें, आप इस बात से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ये फ़र्क है रूहानियत में, रूहानी तरीक़ाकार में, खुदा के तरीक़ाकार में और हमारे अपने तरीक़ाकार में। सो अज़ीज़ों, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी खिदमत बढ़ जाए, आपको पैसा मिल जाए, कहीं से कोई आपको कहीं से डोनर मिल जाए तब आपकी खिदमत बढ़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अगर आप खुद से ये सोच रहे हैं। सब कुछ खुदा पे छोड़े, सबसे पहले अपने आप पर नज़र करें, आप कहाँ पर हैं? क्या आप खुदा के इत्मीनान से भरे हुए हैं?
अगर आप खुदा के इत्मीनान से नहीं भरे हुए हैं तो याद रखें आप किसी ना किसी जगह पर अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत जा रहे हैं। आपको ज़रूरत है। और ये एक और बात हमने इस दौरानिए में मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर खुदावंद में हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले कलाम मुक़द्दस को स्टडी किया करें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ा करें डेली बेसिस पर कलाम मुक़द्दस। और कलाम मुक़द्दस जो है वो हेट में ना पढ़ें। बहुत से लोग खुदा के कलाम को हेट में पढ़ते हैं। आप कहेंगे भाई आप अजीब बात कर रहे हैं। अजीब बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे करता रहा हूँ, खुदा ने मुझे आज़ाद किया। और बहुत से लोग ऐसे कैसे हेट में पढ़ते हैं। लोग जब दूसरों के साथ झगड़ा करना चाहते हैं, जिन लोगों से वो नफ़रत करते हैं, उनको वो कुछ नीचा दिखाने के लिए जो है वो कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं। ये खुदा का तरीक़ाकार नहीं है, ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं कि तू तो यहाँ पर गलत है। यीशु मसीह का ये तरीक़ाकार ही नहीं है। मैं अपने आप को नहीं कहूँगा मुझे फ़ॉलो करो, यीशु मसीह को फ़ॉलो करो जैसे कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। सो लोग नफ़रत के साथ कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग दूसरों पर इम्प्रेशन जो है अपना बनाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, गुरूर करने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, लोग बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं। छोड़ दें ये सब करना। बाइबल मुक़द्दस को तमाम मकासद छोड़ के सिर्फ़ एक मकसद के लिए पढ़ना शुरू करें कि खुदावंद आपसे क्या चाहता है कि आप क्या करें। अगर आप बाइबल मुक़द्दस इस तरह से पढ़ रहे हैं तो फिर बाइबल आपको तब्दील कर देगी। जब आप तब्दील होंगे तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ तब्दील होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप सरफराज होना शुरू हो जाएगा। और सरफराजी का मतलब ये नहीं कि आपके आगे पीछे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, आपका पैसा होगा, ये होगा, वो नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के पास कौन सी गाड़ियाँ थी, कौन सा बड़ा जो है वो उनके पास जो है वो दौलत का पलंदा लगा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गरीब लोग थे, नहीं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अहम बात जो नज़र आती है वो ये आती है कि वो खुदा की मर्ज़ी को फॉलो करते रहे और इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी जानें दे दी। बहुत से जो शागिर्द शहीद हुए खुदा के लिए शहीद हुए। सो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप सरफराज हों और आप खुदा के साथ सही तौर पर चलें और आप खुदा के इत्मीनान से भरे रहें, खुदा की क़ुव्वत से भरे रहें, खुदा के जो है वो रास्ते पर चलते रहें, और जब यीशु मसीह आपको लेने आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप खुदा की मर्ज़ी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको एक दिन इसका हिसाब देना है अपनी ज़िंदगी का, यीशु मसीह की तख्ते अदालत के सामने। और हर एक की ये ख्वाहिश है कि वो यही खुदावंद यीशु मसीह से सुने। यीशु मसीह के पास जब वो जाए तो यीशु मसीह से कहे शाबाश है अच्छे और वफ़ादार नौकर, ना कि है नकम्मे नौकर तू मेरे सामने से दूर हो जाए। कोई भी ये सुनना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम ये सुनना नहीं चाहते तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें अपना आप जो है खुदावंद यीशु मसीह को देना पड़ेगा। और इससे पहले कि मैं इस मैसेज को ख़त्म करूं, मैं एक आयत आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो जाए। सो सलीब उठाना, उसके लिए दुख सहना। आपको खुदा की मर्ज़ी को फॉलो करने के लिए दुख सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा, अपने आप को पीछे करना होगा। बहुत से लोग इस बात से भागते हैं। अगर आप इस बात से भागते हैं तो आप अभी तक खुदा को नहीं जानते। आप खुदा का तजर्बा तभी करेंगे जब आप बर्दाश्त करना शुरू करेंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। खुदा मोहब्बत है और जब हमारे अंदर खुदा है तो इसका मतलब हमारे अंदर मोहब्बत है। और अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं तो आपके अंदर खुदा भी नहीं। सो मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद आज के कलाम की वसीला से आपको बहुत बरकत देगा। खुदावंद आपके सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।